हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। क्या आप भी दूसरों की छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेती हैं? किसी ने कुछ कह दिया तो क्या आपका पूरा दिन उसी बात को सोचने में निकल जाता है और शायद हम शाम रोते रोते बीतती है। सच कहूँ तो मैं भी कभी ऐसे ही थी। कोई कुछ भी बोल देता था ना, मुझे बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे मैं अंदर ही अंदर इतनी परेशान होने लगी थी कि शायद डिप्रेशन की तरफ जा रही थी। मैंने मुस्कुराना तक बंद कर दिया था, लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि अब बहुत हुआ। मैंने खुद को बदला और आज के इस वीडियो में मैं आपको वो 4 आदतें बताने वाली हूँ जिन्होंने मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी। वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा बोझ हटा देगा। तो हमारी पहली आदत है, अपनी खुशियों का रिमोट दूसरों को मत दो। पहली आदत जो मैंने बदली ना, सबको खुश करने की कोशिश पूरी तरह बंद कर दी। हर इंसान की ना अपनी अपनी सोच होती है। कोई आपकी तारीफ करेगा तो कोई आप में से बहुत सी कमियां निकालेगा। लेकिन अगर आप हर किसी को खुश करने लगेंगी ना, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी आप ही हो जाएंगी। आप सबको खुश रख नहीं सकती जब तक आपकी खुशियों का रिमोट दूसरों के हाथ में रहेगा। लोग आपको अपने हिसाब से चलाएंगे, जैसे टीवी का रिमोट। अगर टीवी का रिमोट खो जाए तो हम एक बार उठ कर के चेंज करेंगे, चैनल 2 बार उठकर चेंज करेंगे, फिर जो आ रहा है वही देख लेंगे, बार बार चेंज नहीं करेंगे, है ना? वैसे ही जब आप दूसरों की बातों पर असर लेना बंद कर देंगी ना, तो लोगों लोग भी आपको रुलाना छोड़ देंगे। एक बार कहेंगे, 2 बार कहेंगे, फिर क्यों ही कहेंगे जब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ रिमोट कंट्रोल का असली मतलब क्या है? हमारी ज़िंदगी पे पहला आर्थिक आत्मनिर्भरता यानी बचत। जब एक नई नवेली बहू घर में आती है या हम गृहिणी घर सँभालती हैं, तो हमारे लिए रिमोट कंट्रोल का मतलब होता है हमारा खर्चा। जब तक हमारे खर्चे की चाबी किसी और के हाथ में रहेगी ना, वह इंसान ना हमें अपने हिसाब से ही चलाएगा। अपनी खुशियों का रिमोट अपने पास रखने का पहला कदम, अपनी बचत करना, सेविंग करना, ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। कम से कम छोटी-मोटी ज़रूरतें अपनी खुद ही निकालने की कोशिश करनी चाहिए कि हर चीज़ के लिए पैसे माँगने ना पड़े, है ना? जैसे कि ससुराल में कई घरों में ऐसा भी होता है कि पत्नी का खर्चा पति अगर उठाते हैं ना, जैसे मेडिकल का खर्चा, बहुत सारे खर्चे अगर पति उठा रहे हैं ना, तो ये उम्मीद रखते हैं ना जो बहू है ना वो घर के सारे काम करे। वो जो चाहते हैं ना, जैसे कि अगर बहू को सास के ताने भी मिलते हैं या नहीं बनती तो बहू सास की सेवा भी करे, जो उनको परेशान भी करती हैं या अपशब्द भी बोलती हैं। और जो भी कुछ ससुराल में चलता है, मैं यहाँ ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि आप अपनी रिमोट कंट्रोल अभी आपके हस्बैंड के हाथ में है, क्योंकि वो आपका खर्चा उठा रहे हैं, तो आपको जिस दिशा में ढालेंगे आप उसी दिशा में ढलेंगी, ठीक है ना? तो कम से कम औरत के हाथ में पैसे होना, सेविंग हो, बचत हो, कि कम से कम अगर पति कहे कि मैं तुम्हें बुखार की दवा नहीं ला कर दूंगा, तो अगर आपके पास सेविंग है तो आप खुद जाकर ला सकती हैं। पति पर डिपेंड मत रहिए, अपनी भी सेविंग करनी है। मैं आगे की वीडियो में बताती रहूँगी कि कहाँ पे पैसे की बचत करनी है। और एग्जाम्पल भी मैं आपको देती हूँ। अगर अपनी ज़िंदगी का रिमोट दूसरों के हाथों में देने का मतलब क्या है? कोई ये तय नहीं करेगा कि तुम कैसी लग रही या फिर हम कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं या बुरे लग रहे हैं, हमने जो कपड़ा पहना है ना वो अच्छा है या बुरा है। कोई कहे ना कि तुम्हारे पास 5,000 की साड़ी नहीं पहनी, तो क्या आप बोल सकते हैं कि नहीं, मेरे पास जो पुरानी साड़ी रखी है मैंने वही पहनी है? दूसरा कोई तारीफ़ करे तो आपको दूसरों की तारीफ़ बिल्कुल नहीं लेनी है। इसी को कहते हैं तुम्हारी ज़िंदगी का रिमोट दूसरे के हाथ में होना। दूसरी आदत है, अपनी थाली का सम्मान करो, बासी नहीं ताजगी सुनो। हम भारतीय महिलाओं की आदत होती है, सबको गरम गरम खिला दिया और जब सब खाकर उठ गए तो कटोरी में बची कुची सब्जी, ठंडी या बासी रोटी अपनी थाली में डाल लिए, है ना? कभी सिर्फ चाय बिस्किट से पेट भर लिया तो कभी बचा हुआ खाना फेंकने के डर से खुद को डस्टबिन बना लिया। लेकिन ज़रा रुक कर सोचिए, आपने पूरे दिन पसीना बहा दिया, क्या आपने यही खाना डिजर्व किया था? जब आप बीमार पड़ेंगे, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होगी और कैल्शियम की कमी होगी, तो क्या कोई आकर आपको त्याग की ट्रॉफी दे देगा? नहीं, पानी तक नहीं देगा।
कोई नहीं आएगा। मैंने ये नियम बना लिया है, जो खाना मैंने पूरे परिवार के लिए पकाया है ना, वही ताज़ा और गरम खाना मैं भी पूरी हक और सम्मान और आराम से बैठकर खाऊंगी। तीसरी आदत है, थकान को महानता समझना बंद करो। थकावट को अचीवमेंट बंद किया मैंने। नींद भी पूरी की। मुझे लगता था कि रात को 1-2 बजे सोकर सुबह 5-6 बजे उठ जाती हूँ तो मैं खुद को जिम्मेदार माँ हूँ या आदर्श बहू। किचन को चमकते रहना, सुबह उठकर चिड़चिड़ाहट, सिर दर्द से परेशान रहना, और जब शरीर थका हुआ होता है ना तो छोटी छोटी बात पर भी रोना आने लगता है। फिर घर वाले कहते हैं कि इसकी तो आदत है बात बात पर रोने की। गलती उनकी नहीं है, गलती मेरी अधूरी नींद की है। जब शरीर को आराम नहीं मिलता तो मन चिड़चिड़ा हो जाता है। मैंने रात के 10 बजे के बाद फ़ोन को साइड में रखना शुरू कर दिया। फिर फ़ोन तो मैं छूती ही नहीं थी, फ़ोन मेरे कमरे में जाता ही नहीं था। 7 घंटे की सुकून भरी नींद लेना शुरू किया, और सच मानिए मेरा गुस्सा, चिड़चिड़ापन और बिना वजह रोना हमेशा के लिए गायब हो गया। तो आपको ये हैबिट ज़रूर अपनानी है। और चौथी आदत है हमारी 20 मिनट का मी टाइम। और घर का काम वर्कआउट नहीं है। घर के काम को वर्कआउट समझना बंद किया मैंने और अपने लिए 20 मिनट निकाले। हम औरतें खुद को ना धोखे में रखती हैं कि दिन भर झाड़ू पोछा बर्तन और दौड़ भाग तो कर रही हैं, अलग से वॉक या कसरत करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन सच ये है कि घर का काम सिर्फ थकावट और रीढ़ की हड्डी में दर्द ही देता है, शरीर को मजबूती नहीं देता है। एक्टिव रहना अच्छी बात है, अगर घर का काम काज करती हैं तो अच्छी बात है, एक्टिव रहने से शरीर ठीक रहता है, लेकिन वो आपका वर्कआउट नहीं है। उसके बाद भी आप कुछ ऐसे एक्सरसाइज करने चाहिए आपको जो आपको शरीर को अंदर से भी स्वस्थ रखे और दिमाग से भी स्वस्थ रखे, और शारीरिक और मानसिक शांति के लिए योगा वगैरह भी करनी चाहिए। देखिए 24 घंटों में से 23 घंटे हम परिवार और बच्चों को छोड़ देते हैं। क्या आपने आधा घंटा निकालना गुनाह है अपने लिए? मैंने क्या किया, मैंने रोज़ के 20 से 30 मिनट सिर्फ अपने लिए तय कर लिया, बिना किसी टीवी, बिना किसी फ़ोन और बिना किसी चिंता के। बालकनी में टहलना, शांत बैठकर चाय पीना या हल्की वॉक करना, सिर्फ वज़न कम करने के लिए नहीं, ये आपके दिमाग से तनाव, स्ट्रेस को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरी प्यारी बहनों, आप भी ये रूटीन ज़रूर फॉलो करिए। मैं तो कर ही रही हूँ। आप बिना थके भी हर काम कर सकती हैं और बिना किसी के उससे भी कर सकती हैं। स्मार्ट महिला वो नहीं जो महंगे कपड़े पहने या सबकी नज़रों में छाई रहे, बल्कि वो है जो हर हाल में अपनी शांति शक्ति और स्वाभिमान को बनाए रखे। चाहे ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती रहती हैं। और स्मार्ट महिला वो होती हैं तो दिन की शुरुआत शांति से करती हैं। वो उठते ही मोबाइल नहीं उठाती, बल्कि कुछ पल खुद के लिए निकालती हैं। कभी ध्यान लगाती हैं, कभी भगवान का नाम लेती हैं, कभी बस एक गहरी सांस लेकर खुद से कहती हैं, आज का दिन मेरा है और मैं इसे सुंदर बनाऊंगी। तो मेरी प्यारी बहनों, आप अपनी सेहत, अपनी मुस्कान को पहली प्राथमिकता बनाइए। अगर आज की इस वीडियो से आपके दिल को थोड़ी सी भी हिम्मत मिली हो तो इस वीडियो को आप हर उस बहन के साथ और सहेली के साथ शेयर कीजिएगा जो आज भी खुद को भूलकर जी रही हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन सी आदत आज से ही शुरू करने वाली हैं। तो चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही और मुस्कुराते रहिएगा। राधे राधे, बाय बाय।